जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सचिव अटल डुल्लू ने श्रीनगर में आज साइकिल रेस के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक भी इसमें शामिल हुए। कश्मीर के हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद एसएमजीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दारा सिंह ने डेंगू के बढ़ते खतरों से लोगों को एहतियात बरतने की दी सलाह। और मां बाबे वाली के दरबार में आज 8वें नवरात्रे पर लगा भक्तों का तांता। उन्होंने सुख समृद्धि की कामना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव अटल डुल्लू ने श्रीनगर में आज साइकिल रेस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएस अटल डुल्लू ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगले साल इस आयोजन में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालकों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन साइकिल चालकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है जब तक वे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हैं। एक बार जब वे इसे पार कर लेंगे तो उन्हें अन्य राज्यों से भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई आयोजन हो चुके हैं और भी आयोजन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने कहा कि 20 अक्टूबर को एक बड़ा आयोजन कश्मीर मैराथन होगा जिसमें हमें 2000 प्रतिभागियों के भाग लेने की भी उम्मीद है। Officer Kashmir J&K and I also welcome this for gracing this occasion of second edition stadium in the month of March 2023. I am again thankful to all the attendees. Really request you to please come on the stage and grace the occasion. तो आगाज हो चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट ईयर भी इस अतुल भोजरा जो अब नुजत मैम, सेक्रेटरी जेकेसी, राजेश कुमार सर, थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ से So okay, 4, 3, everyone with me. 3, 2, 1, go! All the best, all the best, all the best. Keep you all well, keep you all healthy, and your brain is... 3, 2, 1, go! All the best. 2, 1, go! All the best. Now next in line, Dr. Prakash Sharbitre. So this is an event. It is the second year of this event. This is the second year of this being sponsored. This is the second year of the event. It is being sponsored by IOCL, and you see that the number of participants is growing from year to year, and there are some international participants also this year. And I think over a period of time, this will become an annual event where there will be more and more participation, more and more cyclists will participate, and moreover, more and more countries will participate. What sort of support they are going to getting from, especially when we talk about the administration part? हमने देखा कि क्या कुछ सुविधाएं इनको provide की जा रही है? We are providing the logistic support as far as so long as they are within J&K. But after they go outside J&K, then there are other governments and other agencies. Which any sort of more initiatives, especially in further, especially when we talk. A lot of events being taken place this time. We have seen this legends. So a lot of events coming. We are nowadays connected with all of us and message for especially sports and the fitness. There is another event, big event, which is happening on 20th of October, which is the Kashmir Marathon, in which around 2,000 participants from 29 states of India
and some 13 countries. They will be participating here in Kashmir. Thank you very much. उत्तरी कश्मीर के रसीपुरा क्रॉसिंग पर NHW हंदवाड़ा बारामूला पर एक पेट्रोलिंग पार्टी ने एक संदिग्ध वस्तु का पता लगाया। ये खोज सुरक्षा में महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये संदिग्ध वस्तु नियमित पेट्रोलिंग के दौरान मिली। सेना की ये सतर्कता क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को भी दर्शाती है, खासकर मौजूदा तनावों के बीच। इस खोज के तुरंत बाद 30 राष्ट्रीय राइफल्स की एक बम निरोधक टीम मौके पर भेजी गई, जिसके साथ क्रालकुंड पुलिस की टीम भी शामिल रही। संदिग्ध वस्तु की प्रकृति की फिलहाल जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। काचू SMGS अस्पताल जम्मू में आज 281 मामले डेंगू के आए हैं। आज अस्पताल में OPD के माध्यम से इतने लोगों की संख्या दर्ज की गई है, जिसमें से फिलहाल 30 मरीजों को एडमिट कर लिया गया है। डॉक्टर दारा सिंह SMGS अस्पताल के अधीक्षक ने लोगों को डेंगू के प्रति सजग और सचेत रहने के साथ साथ इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। कम से कम 281 केस जो है हमने 281 केसेस जो हमने एडमिट मतलब आए हैं दिखाने के लिए, जिनमें से एडमिशन जो है इस वक्त भी हमारे पास 30 एडमिटेड हैं अंदर। तो इनके फिर ट्रीटमेंट जो है रूटीन में शुरू हो जाता है। साइमल्टेनियसली हम टेस्ट भेजते हैं, लेकिन इतने पेशेंटों में सिर्फ एक टेस्ट जो है एक पेशेंट का पॉजिटिव आया है। लेकिन आज तक SMGS अस्पताल में ना कोई डेथ हुई है, ना कोई पेशेंट सीरियस हुआ है, ना कोई ICU में शिफ्ट हुआ है। बाकी सब पेशेंट जो हैं ठीक होके चले गए। क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? मैसेज ये है कि देखो, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्यूर। अगर आपको पता है कि इस सीज़न में डेंगू का वो आ रहा है, सारी गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी मीटिंग लेकर जो भी स्टेक होल्डर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गई, हमारे मेडिकल वाले हैं, सबको अपनी अपनी गाइडलाइन, अपना अपना रोल दिया हुआ है। तो वो अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। लेकिन उससे ये है कि जो हम खुद कर सकते हैं एज ए अटेंडेंट, एज ए पेशेंट के गार्डियन, एज ए फादर ऑफ चिल्ड्रन, वो ये चीज़ करनी है कि इस मौसम में आपको कोई भी हाफ स्लीव्स नहीं पहननी है, निकर कैपरी लगा के नहीं जाना है। आप जितना अपनी बॉडी को कवर कर सकते हो वो कीजिए। और दूसरा ये है कि आडोमास वगैरह अगर आप स्लीव्स पहनी है तो वो लगाइए। और घर में साफ़ सफाई रखें। कोई भी स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए जहाँ मक्खी मच्छर जो आपके जैसे कूलर्स हो गए, एसीज़ का पानी गिर रहा है, गमलों में है, कोई बकेट्स पड़ी हुई है, टूटा टायर पड़ा हुआ है, ये कचरा सामान पड़ा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ ये जो अपने मॉस्किटो जो हैं ये ब्रीड करते हैं। तो ये जो प्रिकॉशन है ये करने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई किसी को फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक्स है, आंखों के पीछे दर्द है, या कोई स्पॉटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली आपने जो कंसर्न हेल्थ फैसिलिटी है उसको अप्रोच करना है, डॉक्टर को दिखाना है। आज नवरात्रि के 8वें दिन भी मां भगवती के दरबार में भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। नवरात्रि के 8वें दिन को महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। ये माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है।
चले चलते रुकन क्या बोलते थे हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जम्मू एंड डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक निदेशक अंबिका संब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर से जम्मू हॉट में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत भर से प्रसिद्ध कारीगरों और बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्तम हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने सभी से यहां पर आकर इसमें शामिल होने और इसे देखने की अपील की। हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जम्मू, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करती हूँ। हम कल से यानी कि 11 अक्टूबर से जम्मू हाट में एक गांधी शिल्प बाज़ार का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको ये बता दूं कि गांधी शिल्प बाज़ार एक एनुअल मार्केटिंग इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस का, जिसमें देश भर से आए हुए आर्टिजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा स्टॉल्स डिस्प्ले पे मिलेंगे, जिसमें देश भर से आर्टिजन्स, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आर्टिजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साउथ से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारी सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट कवर होंगी। और मैं ये भी बता दूं आपको इसके साथ साथ कि कुछ 2 नेशनल अवार्डीज़ भी हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल अवार्ड, जैसे कि आपको पता होगा, एक सम्मानित अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर में हर साल उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाने वाले हस्तशिल्पियों और हथकरघों को देती है। उनके 2 आर्टिजन्स हमारे साथ यहाँ पे होंगे, who will be displaying their artifacts here from 11th to 17th अक्टूबर। तो आपके माध्यम से जम्मू की जनता का ये संदेश है कि 11 से 17 अक्टूबर ये जो हम त्यौहार, ये महोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं, जहाँ देश के रंगों को देखने का आपको मौका मिलेगा, एक मिनी इंडिया एक छत के नीचे आपको देखने का मौका मिलेगा। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बारे में जानें। इसके साथ साथ हम एक क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन सेक्शन भी यहाँ पे रखेंगे, जो कि जम्मू के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो छाबड़ी बिनने का क्राफ्ट हो, चाहे वो बैम्बू का क्राफ्ट हो, चाहे ब्लॉक प्रिंट जो सांबा का एक मशहूर क्राफ्ट रहा है, कैलिको प्रिंटिंग भी जिसको कहते हैं, वो हो, या फिर पॉटरी हो, या बसोली पेंटिंग, ये सारे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस भी यहाँ पे चलेंगे और बड़े और बच्चे दोनों ही वो देख सकते हैं, उनकी बारीकियाँ सीख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है। तो इस दौरान मेरी अपील है मीडिया के थ्रू सारी जनता से, जम्मू की जनता से, कि वो यहाँ ज़रूर पधारें और इस उत्सव में भाग लें। दशहरा दहन के उपलक्ष्य में दशहरा कमेटी छन्नी हिम्मत द्वारा दशहरा ग्राउंड छन्नी को साफ सफाई करवाया जा रहा है। इस मौके पर कुलबीर चाड़क ने बताया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और इससे संबंधित अन्य विभाग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी जम्मू वासियों से यहाँ पर आकर धर्म कार्यों में भाग लेने की अपील की। दशहरा कमेटी हमेशा के लिए तत्पर रहती है और इस बार भी दशहरा जो है अपने पूर्ण टाइम पर होगा। 12 तारीख को दशहरा है, उसकी व्यवस्था को लेकर साफ सफाई का जो काम शुरू हुआ है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा सहयोग कर रही है, हर बार की तरह इस बार भी कर रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है
डीसी ऑफिस की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हर बार इन धर्म कामों के लिए हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आगे रहती है, कोई कोताही नहीं रहती है। सिक्योरिटी की जहां तक बात है, वहाँ एसएसबी सिक्योरिटी की तरफ से भी हमें पूरी सिक्योरिटी मिलती है। फायर ब्रिगेड रहता है, जम्मू हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फायर ब्रिगेड रहता है, ये सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। और उसी को लेके आज हम ये पूरी ग्राउंड क्लियर करने जा रहे हैं। 2 दिन में हमारी ग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और परसों जो है दशहरा अपने पूरे टाइम पे रहेंगे। मेरे सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि अपने इस धर्म कार्य के लिए सहयोग करें और बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। सह परिवार जो है अपने धर्म कार्य के लिए आगे आए। अश्विन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी, नवमी और विजयदशमी का पर्व कब है, जाने सही तिथि और मुहूर्त। आइए देखते हैं इन सब के बारे में क्या कहते हैं महंत रोहित शास्त्री जी। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं महंत रोहित शास्त्री। इस वर्ष आश्विन नवरात्रों की अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के पर्व के विषय में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कन्या पूजन कब करें, सात प्रवाहित कब करें और अष्टमी और नवमी का व्रत कब करें। सूर्योदय व्यापनी आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है 11 अक्टूबर दोपहर 12:07 तक रहेगी और नवमी तिथि 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक रहेगी। अष्टमी और नवमी का जो व्रत है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार को किया जाएगा और जो मां दुर्गा के भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, सात प्रवाहित करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, वह शुक्रवार को दोपहर 12:07 के पहले कर लें। जो नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन और सात प्रवाहित करते हैं वो 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे के पहले कर लें और 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद विजयदशमी का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, शस्त्र पूजन आप कर सकते हैं और दशहरे का पर्व ऐसे ही शाम को मनाया जाता है। और नवरात्रों के दिनों में हमें जो है तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और मां भगवती से प्रार्थना करें सबका जो है जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और विश्व का कल्याण हो। जय माता दी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।